भारतीय ज्ञान परंपरा के कतिपय सार्वभौमिक अवदानों में से एक योग है। संसार के महान से महत्तम और लघु से लघुतम प्रायः सभी देशों में लोगों को योगासनों का अभ्यास करते देखा जा सकता है। अवश्य ही यह रुचि योग के शारीरिक पक्ष पर केंद्रित है, क्योंकि योगासनों के अभ्यास से असंख्य लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होते देखा गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि योग पर लिखी गई पुस्तकों में से अधिकांश का संबंध योगासनों से है, लेकिन योग का संदेश इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। योग का संबंध मनुष्य के केवल शरीर से ही नहीं, उसके चित्त वृत्ति और चैतन्य से है। योग में उसके शारीरिक पक्ष को इसलिए स्थान दिया गया है कि उसके द्वारा मनुष्य अपने मन की गतिविधि को नियंत्रित करके अपनी चेतना का विकास कर सके। और तभी तो कहा गया, चाणक्य ने कहा, अमृत बिंदु तापनीयोपनिषद ने कहा और विष्णु पुराण ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जीवन के इस रूपांतरण के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अपने मन की प्रकृति और उसकी कार्य पद्धति को समझ क्रमशः अपनी चेतना का उच्चतम स्तर तक विकास कर सकें। मनुष्य का सामान्य जीवन एक खंडित जीवन है। हमारे जीवन के केंद्र में हमारा मन है। मन सदा हमारे अहंकार से नियंत्रित रहता है। हमारे अहंकार पर देश, धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, परिवार, व्यवसाय आदि के दृष्टिकोण की छाया सदैव विद्यमान रहती है। हमारा सारा जीवन इस प्रकार के वैयक्तिक और सामूहिक अहंकार से संचालित होता है। इन खंडों के परे हम क्या हैं यह हम नहीं जानते और अधिकतर लोगों को यह जानने की इच्छा भी नहीं होती। जब तक हम खंडित जीवन जी रहे होते हैं तब तक हमें पारस्परिक टकराहट, भ्रांति, तनाव, दुख का सतत अनुभव होना स्वाभाविक है। इनसे छुटकारा तभी संभव है जब हम इस खंडित और सीमित जीवन से ऊपर उठकर अविभाजित या अखंडित जीवन की ओर अग्रसर हों। इस अविभाजित जीवन की ओर मुड़ना ही वस्तुतः योग है। इस योग के कई लक्षण हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं। कठोपनिषद में कामम योगमिति मन्यन्ते स्त्रियानिन्द्रिय धारणम कहा गया। गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते दुख संयोग वियोग संगितम ही योगः। योग दर्शन योग सूत्र कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। व्यास कहते हैं योगः समाधिः। वाचस्पति मिश्र कहते हैं क्षिणोति च क्लेशान योगः। बौद्ध दर्शन सर्वदर्शन संग्रह कहता है, माधवाचार्य कहते हैं कि तत्राप्राप्तस्यार्थस्य प्राप्तये पर्यनुयोगो योगः। पाशुपत सूत्र कहता है चित्त द्वारे नेव संबंध हेतुर्योगः। और गीता की प्रसिद्ध पंक्ति है, LIC का उद्देश्य वाक्य है योगक्षेमम वहाम्यहम। जब वहां योग शब्द की व्याख्या की जाती है तो सामान्य मुहावरे में उस योग का अर्थ कर दिया जाता है अप्राप्तस्य प्राप्ति है, जो हमें प्राप्त नहीं है। वहां पर भले ही धन की प्राप्ति नहीं है जो हमें LIC देती है, लेकिन हमें क्या नहीं प्राप्त है, यही वस्तुतः अध्यात्म का वह उच्चतम शिखर है, निकष है। योग विषयक समस्त चिंतन का हम जो भी चिंतन प्राप्त करते हैं वो पातंजलि योग सूत्र योग के 196 सूत्रों में प्राप्त करते हैं। लेकिन जिस प्रकार अद्वैत वेदांत या शंकर के ब्रह्म सूत्र को हम चतुसूत्री के अंतर्गत प्रतिपादित करते हैं, उसी प्रकार पहली बार इस मंच से मैं आज योग की चतुसूत्री की उद्घोषणा करता हूं। कहीं पुस्तकों में लिखा नहीं होगा कि योग के भी चार सूत्र हैं। जिस प्रकार कर्मयोग के 4 सूत्र हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि, उसी प्रकार योग के भी 4 सूत्र हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम और वृत्ति सारूप्यमितरत्र। ये 4 प्रथम सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों में ही पतंजलि ने योग का अभिज्ञान, योग का लक्षण, उसका लक्ष्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद मनुष्य की अवस्था, उसके अस्तित्व की वर्तमान दशा एवं उसके परम लक्ष्य की ओर संकेत किया है। शेष सूत्रों में चित्त वृत्तियों के प्रकार, उनके निरोध के उपाय, उस मार्ग पर आने वाली विभिन्न अवस्थाओं, बाधाओं, चित्त वृत्ति निरोध के साधकतम अंग, जिसे कि हम अष्टांग योग कहते हैं, यम नियम आदि, तथा चित्त वृत्ति के निरोध के परिणाम आदि का वर्णन है। यानी 192 सूत्रों में इन विषयों का हम वर्णन पाते हैं। अब हम अपने मूल विषय चित्त और चित्त वृत्ति की चर्चा कर लें।
योग दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा चित्त की है। चित्त शब्द का मूल चित्त है। चित्त, चित्त तहलंत। इसका प्रयोग ब्रह्म के लिए होता है, समष्टि चैतन्य के लिए होता है। हम लोग सच्चिदानंद ब्रह्म आदि प्रयोग करते हैं। महाकवि भर्तृहरि ने नीति शतकम के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में भी कहा है कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये, चिन्मात्र मूर्तये, चित मात्र, जो परम चैतन्य की बात कर रहे हैं, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। सांख्य दर्शन में सृष्टि का आधार चैतन्य को पुरुष कहा गया, जो चित्त का ही दूसरा नाम है। अब हम आते हैं चित्त शब्द। जो चित्त का जो डिक्शनरी, जो एक पर्यायवाची शब्द, जो कोशगत अर्थ है, वो है अंतरिंद्रिय, अंतःकरण, अनुसंधान कारिणी वृत्ति, मन, बुद्धि एवं अहंकार। योग दर्शन में बुद्धि, अहंकार और मन, इन तीनों को मिलाकर चित्त नाम दिया गया है। जब समष्टि चैतन्य चित्त, अहंकार और मन से सीमित हो जाता है, तब वह चित्त का रूप ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सृष्टि में चित्त केवल एक ही है, जबकि चित्त अनेक हैं। प्रत्येक मनुष्य का चित्त पृथक पृथक है, पर सब मनुष्यों की अंदर गहराई पर विद्यमान चित्त एक है। चित्त के तीन स्वभाव देखे जाते हैं। जिस प्रकार हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं, उसी प्रकार ये चित्त उसी सत्व, रजस और तमस से अभिप्रेरित है। प्रकाशशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील। तदनुसार यह चित्त त्रिगुणात्मक है। वस्तुतः हमारा सारा जीवन हमारे चित्त के अंतर्गत ही व्यतीत होता है। हमारे चतुर्दिक विद्यमान संसार के हम केवल उन्हीं अंशों को जानते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना में प्रविष्ट हुए हैं। नवजात शिशु के चित्त में बाह्य जगत का कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु क्रमशः जगत के अन्य विषयों से उनका संपर्क होता जाता है। उन विषयों का बिंब उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगता है। इस प्रकार हमारा चित्त उन बिंबों और उनसे जुड़े हुए प्रतिबिंबों से बना है, जो उस समय हमारी स्मृति में विद्यमान है। जिस देश या व्यक्ति का हमने नाम नहीं सुना, जिसके साथ हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, जिसने दर्शन या विज्ञान से हमारा परिचय नहीं दिया, वे हमारे चित्त में विद्यमान नहीं है, भले ही हमारे ज्ञान की परिधि से वह बाहर क्यों ना हो। चित्त में उनका प्रवेश होने के उपरांत ही वह हमारे ज्ञान का विषय बन पाता है। क्योंकि हमारे चित्त में विद्यमान स्मृतियां सदैव परिवर्तनशील हैं, इसलिए हमारा चित्त भी निरंतर परिवर्तनशील रहता है। इन परिवर्तित स्मृतियों के आधार पर ही हमारे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में हमारे विचार भी परिवर्तित होते रहते हैं। योग सूत्र में चित्त के अनंतर सर्वाधिक प्रमुख प्रत्यय चित्त वृत्ति है। वृत्ति क्या है? वृत्ति शब्द का अर्थ है कोई क्रिया और या घटना। बाहरी विषयों के संपर्क में इंद्रियों के माध्यम से जब यह चित्त आता है, अथवा स्वयं मानसिक विषयों के संपर्क में आता है, तब यह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है। चित्त की इस आकृति को वृत्ति कहते हैं। चित्त एक महासमुद्र है, जिसमें वृत्ति रूपी उत्तम तरंगें उच्छल जलधि तरंगवत उठती एवं गिरती रहती हैं। इन वृत्तियों के कारण ही हमारा चित्त कभी भी पूर्णतया शांत अवस्था में नहीं रहता। यह वृत्ति चित्त को सदैव अशांत किए रहता है। यही चित्त वृत्ति है। मनुष्य के समस्त दुख चित्त वृत्तियों के इन्हीं हलचल के कारण ही होते हैं। मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन उसे सुख प्राप्ति में उन्हें सफलता नहीं मिलती, इसीलिए वह दुख प्राप्त करता है। यह सुख चित्त के लिए अगर सुख के प्रति भावना उत्पन्न ना हो, हलचल ना हो, तो दुख होगा ही नहीं। इस प्रकार समस्त इच्छा का परित्याग हम करें, और इच्छा का परित्याग ही दुख से निवृत्ति का माध्यम है। यही चित्त वृत्ति निरोध है, यही योग दर्शन का लक्ष्य है। लेकिन यहाँ चित्त वृत्तियों का अर्थ, चित्त वृत्ति का अर्थ वृत्ति का परित्याग नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ वृत्ति का परित्याग नहीं है, वृत्तियों का नाश नहीं है, वृत्तियों का अभाव नहीं है। क्योंकि योग दर्शन सत्कार्यवादी है, और सत्कार्यवाद के अनुसार किसी भी सत पदार्थ का नाश नहीं होता, बल्कि यह निरोध शब्द जो है वह चित्त की वृत्तियों का अभिभव है, उनका तिरोभाव है। चित्त वृत्ति का निरोध या योग सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल है। कहा भी गया है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम। प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ पर
नास्ति योग समम बलम का तात्पर्य क्या है? योग को सर्वश्रेष्ठ मानसिक बल क्यों कहा गया? यहां पर देखें कि वृत्ति निरोध से तात्पर्य है किसी एक अभीप्सित विषय में चित्त को स्थिर रखना। इस प्रकार निरंतर अभ्यास के कारण जब चित्त में स्थिरता उत्पन्न होती है तब किसी भी मनोवृत्ति को चित्त में स्थिर रखी जा सकती है। अतएव हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि हम अपने चित्त में सदिच्छा को स्थिर नहीं रख पाते, किंतु वृत्ति स्थिर होने पर सब सदिच्छाएं मन में स्थिरता प्राप्त कर सकती है और यही हमारा बल है। तैत्तिरीयोपनिषद भी कहती है कि आनंदम आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति न कुतश्चन। इस बल की परिणति ही बलवत्तम हमें बनाती है। जब पुरुष के चैतन्य प्रकाश से चित्तवृत्ति प्रकाशित होती है तब हमें उस उपस्थित विषय का ज्ञान होता है। ऐसे अनित्य वृत्तियों का प्रवाह अनवरत चलता रहता है। ये वृत्तियां क्षीण होकर चित्त में अपने संस्कारों का स्थापन इरेक्शन करती हैं या ये संस्कार परिपक्व होकर पुनः अन्य वृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कारों की तथा संस्कारों से वृत्तियों की उत्पत्ति का चक्र अनवरत चलता रहता है। बस इस लास्ट 2 पैराग्राफ्स। In fact, I have only 1555 words and my in fact timer is on. मनुष्य के लिए यह सोचना सर्वथा स्वाभाविक है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु यहाँ यह ध्यातव्य है कि मनुष्य का जीवन प्रत्येक क्षण उसके अंदर तत्क्षण विद्यमान अनुभूति से संचालित होता है। उस अनुभूति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपनी इच्छा से अपनी भूति नहीं जगा सकते। अपनी अनुभूतियों और अपने उत्पन्न विचारों और कार्यों के बंधन से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण चित्तवृत्ति निरोध के लिए प्रयास करें, किंतु बुरे विचारों का परित्याग तथा अच्छे विचारों का आगमन असंभव है, क्योंकि कौन सा विचार अच्छा है तथा कौन सा विचार बुरा है यह निर्णय भी चित्तवृत्ति के द्वारा ही करणीय है। और यही कारण है कि गीता स्पष्ट निर्देश देती है कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः। इसी प्रकार चित्त की भूमि है जिनकी अब मैं चर्चा छोड़ रहा हूं और बस मैं अंतिम में जा रहा हूं कि जब सारी वृत्तियों और सारे संस्कार का निरोध होकर अविद्या निवृत्ति हो जाती है तो चित्त निरुद्ध होकर अविद्या में विलीन हो जाता है। इस प्रकार चित्त एवं चित्त वृत्ति के निरोध को जानते हुए समस्त दुखों से हम छुटकारा प्राप्त कर मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, हम लोग जानते हैं एक शब्द है सत्य। कुछ असत्य होता है, कुछ अति सत्य होता है, कुछ अर्ध सत्य होता है, कुछ आंशिक सत्य होता है, लेकिन इस सांसारिक सत्य के संदर्भ में आज केवल एकमात्र यही सत्य रह गया है कि भारत की भारतीयता, भारत की अस्मिता, भारत का जो स्वत्व है, भारत का जो अस्तित्व है, यदि आज वैश्विक धरातल पर कहीं अपने उस पुनर्जागरण को स्मरण कर रहा है तो वह है हमारा योग। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न के लिए मैं सदा कहता हूं कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा जब तुम मेरे पास आना प्रिय नहीं मेरे मित्रों। थैंक यू।